ओह सॉरी, मैं भूल गया था कि कैमरा लगा हुआ है और मैं आगे निकल गया था। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही एक काइंड रिक्वेस्ट मेरी होगी कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें एंड आल्सो सब्सक्राइब करें। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन की एक एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा मीन वैल्यूज थ्योरम। हमारे पास 3 टाइप की मीन वैल्यू थ्योरम थी, रोल्स थी, लेग्रांज था और कोची थी। 3 मीन वैल्यू थ्योरम डिफरेंट फेजेज में लगती हैं। आज ऐसे एक नए टॉपिक के साथ फिर शुरुआत करते हैं। चलिए चलते हैं मेरे नए टॉपिक पे। डिफरेंशियल की एक एप्लीकेशन होती है मैक्सिमा और मिनिमा। मैं आपके सामने अगर ये कहूँ कि कभी आपने ऐसा कुछ देखा है कहीं, तो आप कहेंगे कि हाँ सर, ये तो हार्ट बीट होती। हार्ट बीट से मतलब कि जब हम किसी भी चीज़ का बीपी फाइंड करते हैं तो हमारे पास कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ वैल्यू मैक्सिमम होती है, कहीं पे ऐसा होता है जो मिनिमम होती है। तो कुल मिला के आपने सही पकड़ा, मैक्सिमा एंड मिनिमा जो टॉपिक एक हमारे पास होता है डिफरेंशियल का, आज हम वो डिस्कस करेंगे। यानी कि डिफरेंशियल की एक एप्लीकेशन होती है मैक्सिमा और मिनिमा, जो कि आज का मेरा टॉपिक होगा। इसी पे हम आज बात करेंगे। जब कभी भी हम डिफरेंशियल के लिए कोई फंक्शन लेते हैं, सपोज वी हैव एफ एक्स, तो और हमें मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना है इस फंक्शन के लिए। हमारे पास एक फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन, राइट, और हमें मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना है इस फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले आप क्या काम करें कि एफ डेस एक्स निकालें। एफ डेस एक्स मीन्स डेरिवेटिव ले फंक्शन का, यानी कि आप एफ डेस एक्स निकालें और टू फाइंड द पॉइंट फॉर मैक्सिमा मिनिमा पुट एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 0। करेक्ट। जब आप एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास है ना वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आएंगे। यानी कि सपोज करो कि एक्स की आपके पास वैल्यू आई ए, हो सकता है वो वैल्यू बी हो सकता है वो वैल्यू सी हो। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। आपके पास एक्स की एक वैल्यू भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, राइट। जनरली हम ले रहे हैं, हमारे पास 3 वैल्यू है। फिर आप क्या करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे अपने फंक्शन का, दूसरा डिफरेंशियल। करेक्ट। हमारे पास पहले फंक्शन था, उसका हमने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव को 0 रखा। 0 रखने के बाद हम लोगों को पॉइंट्स मिले, यानी कि जिन पॉइंट्स से हम आगे प्रोसीड करेंगे। फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया। अब जो हमारे पास ऊपर हमें पॉइंट मिले, सपोज एफ डबल डैश ए, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पहली वैल्यू पे अगर आप लेते हैं और ये आपके पास पॉजिटिव आता है, तो कुल मिला के ए पॉइंट पे हमारे पास मिनिमा शो करेगा हमारा फंक्शन, राइट। सिमिलरली अगर एफ डैश बी, यानी कि बी पॉइंट पे हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आती है, तो हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमा शो करेगा। एंड सिमिलरली एफ डबल डैश सी की वैल्यू अगर 0 आती है, अगर पॉजिटिव आई तो मिनिमा, अगर नेगेटिव आई तो मैक्सिमा, और अगर 0 आई तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। यानी कि कुल मिला के अगर हमारे पास ये वाला केस बनता है तो इसका मतलब है कि हम है ना मैक्सिमा मिनिमा उस पॉइंट पे डिस्कस नहीं कर सकते। करेक्ट है यहाँ तक, कोई कन्फ्यूज़न। हमारे पास एक फंक्शन, उसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखा और उससे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट्स मिले। इन पॉइंट्स पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट की। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन शो करेगा मिनिमा, अगर वो नेगेटिव है तो फंक्शन शो करेगा मैक्सिमा, अगर वो बाई चांस 0 है तो इस पॉइंट पे ना फंक्शन मैक्सिमा शो करेगा ना मिनिमा शो करेगा। इट मीन्स अभी जो मैं आप लोगों को ये लाइनें बता रहा था, अगर हमारे पास कोई लाइन ऐसी है तो यानी कि सर यहाँ पे तो ना मैक्सिमा ना मिनिमा, लेकिन अगर यहाँ गया तो सर ये मैक्सिमा हो गया, और अगर यहाँ पे आता है तो वो मिनिमा होता है। सेम इसी प्रकार से हम डिस्कस करते हैं। करेक्ट है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, इससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। लेट वी हैव एन एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस के 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और आपको कहा गया कि डिस्कस
मैक्सिमा और मिनिमा फॉर दिस फंक्शन। जैसे कि रूल क्या था कि हमारे पास y था, तो हमने सबसे पहले dy/dx फाइंड किया, जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे बताया। यानी कि हमारे पास है 6x² माइनस के 18x प्लस 12 टू फाइंड पॉइंट्स फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट dy/dx इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने आप लोगों को रूल में बताया था, यानी कि 6x² माइनस 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x² माइनस के 3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। करेक्ट? यानी कि x² माइनस के 2x माइनस x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 हमने 1 लिया और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 और 2। यानी कि जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखा तो हमारे पास 2 पॉइंट मिले, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। रूल ने क्या कहा कि हमें ना सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें, यानी कि d2y/dx²। आपने कहा सर वो 12x माइनस के 18, बट ये जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है, हमने क्या काम किया कि x इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास 2 पॉइंट होंगे तो आप 2 पॉइंट्स पे चेक करेंगे, 3 पॉइंट होंगे तीनों पे चेक करेंगे, अगर 1 पॉइंट होगा तो 1 पे चेक करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो 12 माइनस 18 इट मीन्स -6, ये नेगेटिव हुआ। अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 पे जो हमारे पास फंक्शन है वो मैक्सिमा शो करेगा। करेक्ट? देयरफॉर द फंक्शन शोज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव आता तो जो फंक्शन है वो मिनिमा शो करता। करेक्ट है? अगर इसी में हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो जिस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमा या मिनिमा आया है वही वैल्यू हम अपने फंक्शन में रख देते हैं। यानी कि हमारे पास था कि 2x³ माइनस 9x² प्लस के 12x माइनस 1, यहीं पे आप है ना वैल्यू रखें 1, तो वो हो गया आपके पास 2 इंटू 1 माइनस के 9 इंटू 1 प्लस के 12 इंटू 1 माइनस 1, इट मीन्स 2 माइनस 9 प्लस 12 माइनस 1, यानी कि 12 टू 14, 14 माइनस 10 हो गया आपके पास 4। राइट? ये आपके पास जो वैल्यू हुई वो मैक्सिमम वैल्यू है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यही प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 2 पे लेंगे, अगर वो आपके पास नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आती है तो मिनिमा, और वैल्यू निकालने के लिए यही वैल्यू हम अपने फंक्शन में रखते हैं जो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाती है। करेक्ट? आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप बढ़ते रहें, पढ़ते रहें और बहुत अच्छे से स्टडी करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।